बात करें तो अमेरिका के नए सदर आए, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद कुछ फैसले सामने आएंगे। लेकिन तारिक फातमी साहब अमेरिका जा रहे हैं। खाबर साहब क्या चीज़ कहने जा रहे हैं और जो वहाँ का दौरा है वो वहाँ जा चुके हैं, अब किस किस चीज़ पर अमेरिका को काम करने की कोशिश करेंगे? अनिका, एक तो पिछले हफ्ते जो आपको पता पूरी दुनिया के सामने हमारी हर्जा सराई हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो वो बिल्कुल कॉल का वो बिल्कुल वर्बैटम सारा वो सुबह साहब सारा छाप दिया गया। जी प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया था, वो जो टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ जी टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ था बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड डोनाल्ड ट्रंप, वो जो था उसका इन्होंने वर्बैटम सारे का सारा चला दिया। अब बाद में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम की तरफ से एतराज़ात आए कि जी आपने ये जो फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल की है इस अपने प्रेस रिलीज में, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो काफ़ी मेरे ख्याल में रेजर्वेशन वहाँ से आई और मेरे जो सोर्सेज के मुताबिक काफ़ी सीरियस किस्म के जो है ना खदशात का इजहार किया गया था। अब फातमी साहब वहाँ पे गए हैं दो काम के लिए। पहला काम तो ये है कि वहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी करनी है कि हुजूर माफ़ कर दीजिएगा, वो गलती होगी, बस ऐसे कुछ लोगों ने एक्साइटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने जो वर्ड इस्तेमाल किए थे, पाकिस्तानी पीपल आर द फैंटास्टिक पीपल, यू आर अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू सी यू वेरी सून। उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन इस तरह की चीज़ उन्होंने सारी मीडिया में चला दी कि जी हमें तो ट्रंप साहब हमारी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। एक तो वो माफ़ी मांगने जा रहे हैं कि जी वो गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने हेड ऑफ द स्टेट ने दोनों ने बात करनी है तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको कॉन्फिडेंस में लेकर कोई बात करें। हो सकता है अच्छी बात भी की हो, मान लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बात ख़त्म हुई और आप फ़ौरन से पहले एक प्रेस रिलीज बनाएं और वो सारी की सारी आप दुनिया को बता दें। दूसरी बात जो वहाँ पे मांगने जा रहे हैं वो उसके लिए मेरे आप पता नहीं किस किस के पाँव पड़ेंगे, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसके लिए इनवाइट वहाँ से किसी ना किसी चक्कर में मिल जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब फिर यहाँ से पूरा एक डेलीगेशन जहाज़ भर के अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने जो इनके तबलची हैं उनको साथ जहाज़ में बिठा के लेके जाए और वहाँ पे उनकी इनॉग्रल सेरेमनी के में शामिल हूँ। तो ये दो काम हैं। अब देखना यह है कि फातमी साहब कितनी वो इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है अमेरिका में, पता है माशाल्लाह उनके बच्चे भी वहाँ पे अमेरिका के अंदर सेटल्ड हैं और लॉबी शॉबी उनकी काफ़ी अच्छी है। जिलानी साहब तो इतना कोई अच्छा काम नहीं कर सके, हमारे एम्बेसडर जो वहाँ पे हैं वो आपने देखा हमारी F-16 की डील और बाकी बहुत सारे मामला चलते रहे। अब देखना यह है कि फातमी साहब ये उनको ये दो काम दिए गए हैं, टास्क है तो काफ़ी चैलेंजिंग। एक तो माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगने में हम बहुत बेहतर हैं, वो जाके पाँव पड़ जाते हैं जी हजूर माफ़ कर दें। अब जो दूसरा काम है ना कि जो इन्विटेशन वहाँ से लेना है कि जी हजूर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बुला लें, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आपको इन्वाइट करने जा रहे हैं, तो उस लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल कर लें। तो ये दो टास्क उनको दिए गए हैं, अब देखें कामयाब होती हैं या नहीं होते। अच्छा, हमें आने वाले दिन में पता चलेगा। यानी हमें इस स्टैम्प की जरूरत क्यों थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने हम लोगों को कहा कि जी पाकिस्तान बड़े फैंटास्टिक पीपल हैं, या फिर पाकिस्तानी वजीर आजम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा मैंने सुना हुआ उनके बारे में। हमें क्या ज़रूरत स्टैम्प की? अगर अवाम के लिए काम किया जाए तो फिर तो किसी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं, किसी बाहर के शख्स की तबकी की ज़रूरत। आपने खुद ही कह दिया ना कि अगर अवाम के लिए काम किया जाए, ये बहुत बड़ा अगर है। इफ़ यू वर्क फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, डू यू थिंक दे आर वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? अब जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक, आपको पता चाहिए दरमियान में एक मिडवे वैन आदमी है साजिद तारड़, और साजिद तारड़ वो है जिसने ट्रंप की जो कैंपेन है वहाँ पे वो और कॉन्टेस्ट जितना है आपका लोकल पाकिस्तानियों के साथ और इस तरह वो उसने ऑर्गेनाइज़ किया। ये साजिद तारड़ के थ्रू जो है इन्होंने उससे ट्रंप से जो है वो बातचीत हुई है। अब बात यह है कि खबर ने बताया ना कि इससे बड़ा डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, और इस ट्रांसमिशन के लीक होने पे CNN पे आप उठा के देखें, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को डंप कह दिया। हालांकि इन माय ओपिनियन सबसे बड़ी डंप कौम दुनिया में जो है, कौम जो है, जो लोग हैं वो अमेरिकन हैं, जिनको पता ही नहीं है कि चीज़ें हो क्या रही हैं। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो एक्यूजेशन है हम पे तो इल्ज़ाम लगाना, अशरफ गनी ने भी इल्ज़ाम लगा दिया कल। आप क्या कर लेंगे अशरफ गनी को? इसलिए कि अशरफ गनी जिस तरह ये अशरफ गनी और अब्दुल्ला पलते हैं इंडिया की खैरात पे और अमेरिका की खैरात पे, तो आप उनको जो लफ्ज़ कहेंगे वो कह देंगे। अब बात यह कि इस चीज़ में अगर तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हमने ऐसे काम किए हैं अदारों के लिए, अपने अवाम के लिए, कि जी हमें किसी बाहर से
کسی سپورٹ کی نہ ضرورت ہے نہ کسی کے ریمارک کی ضرورت ہے. ہاں مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پر ہے, خطے کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, امریکہ بگ پاور ہے. ابھی آپ کی ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی خبروں میں کہ جی F-16 کی اور F-18 جو فیکٹری ہے وہ انڈیا میں لگانے جا رہا ہے, حالانکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہم جتنا کام کریں گے وہ امریکہ کے اندر کریں گے. اب یہ جو چیزیں ہیں جو امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے انڈیا کے ساتھ, جس کے ذریعے امریکہ اور انڈیا مل کے اس خطے کو تباہ کر رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا جو سب سے غریب ملک ہے, اور یہاں پہ پاورٹی لیول دیکھیں, ایجوکیشن کا لیول دیکھیں, لیکن یہ ہیجیمونک پالیسیز ہیں نا, اور یہ اسٹیٹس کو یوز کرنا ہے. میں عموماً کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتے تھے جس کا ہم بات کرتے ہیں, جو پراکسی وار لڑا کرتے تھے. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں مہذب قومیں اور وہ پراکسی وار لڑ رہی ہے. تو یہ پراکسی وار جو افغانستان کی تھرو پاکستان میں لڑی جا رہی ہے, اور افغانستان جس کا پورا حصہ ہے اس کو ختم ہو گیا. اب بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد شو کو کنٹینیو. ناظرین, یہاں اگر طارق فاطمی صاحب اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو بات الگ, لیکن اگر کامیاب نہیں ہو پاتے تو پہلے غلطی کرنا, اس کے بعد پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا, یہ کہاں کی ڈپلومیسی ہے؟ پاکستان میں غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اور اب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے حساب سے 50 کروڑ سے زائد غریب ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ نہیں کہہ رہے, یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ حکومت خود کہہ رہی ہے. غضنفر صاحب, ایک بات کی جاتی تھی کہ جی پاکستان میں مائکرو اکنامکس بہت بہتر ہو رہے ہیں, لیکن مائکرو اکنامکس کے اوپر اب بھی سوال اٹھایا جاتا ہے. اب 50 کروڑ سے زائد غریب ہونا کوئی چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہے نا؟ انیکا 5 کروڑ سے زیادہ, 50 نہیں 5 کروڑ. جی 5 کروڑ, جی 5 کروڑ درست فرما رہے ہیں آپ. جی, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو HDI انڈیکس ہے نا وہ ہے 0.16%, جو خطے میں سب سے کم ہے. دوسرا ایک اور چیز جو ہمارے یہاں ہے, جو ویلدیئر گروپ ہے نا, اس میں جو ٹاپ 10% ہے نا آپ کے, دے ارن 27.6% وہ ارن کرتے ہیں, اور جو باٹم کے 10% ہے نا وہ اونلی 4% ارن کرتے ہیں. دوسرا آپ دیکھیے کہ آپ اس میں ایک بڑی میتھڈالوجی استعمال ہوتی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں ولنریبلٹی اسسمنٹ. اور ولنریبلٹی اسسمنٹ جب آپ کرتے ہیں نا, جب آپ غربت کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس میں ولنریبل پوائنٹ دیکھتے ہیں, تو اس میں آپ تو ایک تو کیا ہے ایوری ڈے روزانہ کی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے نا لوگوں کی وہ آتی ہے, دوسری آتی ہے مس گورننس, تیسری آتی ہے ایگزسٹنگ کرپشن ان گورنمنٹ ہیرارکی, چوتھی آتی ہے ان امپلائمنٹ ریٹ آپ کے ملک میں کیا ہے, دوسری ہے پھر ہے ان ایڈیکیٹ ہیلتھ کیئر, ان ایڈیکیٹ ایجوکیشن. اب یہ ولنریبل, میجر ولنریبل چیزیں ہیں. اس کے اوپر بیس کر کے پاکستان کے اندر جو پہلا ہیڈ کاؤنٹ کمپیوٹ ہوا تھا نا وہ 2001 میں ہوا تھا. اب آپ کے ہاں جیسے آپ نیچے آتے جاتے ہیں, آج کل جو ہے آپ کی جو میتھڈالوجی, ایک ریفرنس گروپ استعمال ہوتا ہے اس سروے کو کرنے کے لیے, اس ریفرنس گروپ میں اس کی میتھڈالوجی کو چینج کر دیا گیا ہے. ابھی کیا یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بیسک نیڈز, جو آپ کہتے ہیں جو آپ کے کھانے کی ضرورت ہے. اب اس کو دنیا پوری میں یا پاکستان کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بیسک نیڈز ریفرنس کو چینج کر کے اس کے اندر آپ نے ایڈیشنل جو ہے نا وہ انٹیک جو ہے وہ ڈال دیے ہیں, جس کے اندر آپ نے ایون موبائل کا انڈیکیٹ کر دیا ہے, ایجوکیشن ایکسپینڈیچر انڈیکیٹ کر دیا ہے, آپ کا روزمرہ کا خرچہ انڈیکیٹ کر دیا ہے. تو اس کے اندر سے جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو پھر جب آپ نے ریفرنس گروپ چینج کیا ہے نا, پھر آپ کو ان چیزوں کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے. اب پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ بیسک نیڈز کے حساب سے جو ان امپلائمنٹ ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آپ کا ان امپلائمنٹ ریشو بڑھے گا, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ یہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیے پچھلے دنوں جو آپ کے امیگرینٹس ورکر باہر سعودی عرب میں کام کر رہے تھے, اور سعودی عرب کی جب اکانومی بیٹھی ہے تو وہاں سے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کے نظر سے گزرا ہوگا, جن کو اتنا عرصہ وہاں پہ کیمپوں میں رکھا گیا, ان کو تنخواہیں نہیں دی گئی. اب وہ لوگ واپس آئیں گے تو دے ول ایڈ ٹو یور امپلائمنٹ ٹیکنیک. سو یہ جو اپنا چیزیں جو جا رہی ہیں نا جو نان فوڈ آئٹمز کے علاوہ ہیں, جب آپ نان فوڈ آئٹمز کو انکلوڈ کرتے ہیں ریفرنس گروپ میں تو آپ کو پروویژنز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ولنریبلٹی میٹرکس جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو پاکستان میں چونکہ ولنریبلٹی میٹرکس جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ہراسمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی کس طرح ہراسمنٹ ہو رہی ہے. جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے پاکستان کے اندر جو انٹرنل ایشوز چل رہے ہیں, جس میں صرف کہ آپ کو لوگوں کے جو ہے گریوینسز میٹ نہیں ہو رہے, ان کی جو ہے وہ روزمرہ کی ضرورتیں میٹ نہیں ہو رہی. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو یہی چیز انڈیکیٹ کرتی ہے, اور یہی جو آپ کا پاورٹی لیول ہے اس کو جنم دیتی ہے. اگر صرف آپ روزمرہ کے کھانے پہ رہے تو پاکستان میں بہت درگاہیں ہیں جہاں لوگ مانگ کے کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جو اس کے ساتھ جو الائڈ چیزیں ہیں, جو آپ کہیں کہ آپ کا ایک مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ اصل میں ایکچوئل پاورٹی میں فال کرتا ہے.
50 मिलियन लोग या 5 करोड़ लोग, काबिल साहब ने दुरुस्त फरमाया 5 करोड़ लोग, या आपकी आबादी की 1/4 बनती है, यानी आबादी के 4 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा आपका गुर्बत के अंदर है, और ये वो हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं। और अभी ऐसे भी लोग होंगे जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि अपनी गुर्बत जाहिर नहीं करते। हुकूमत तो कह रही थी गुर्बत हटाएंगे, स्विस बैंकों से पैसा लेकर आएंगे, उनका क्या बना दावों का? अनिका, ये लेटेस्ट फिगर प्लानिंग कमीशन ने जमा करवाया नेशनल असम्बली के अंदर। उसमें उन्होंने जब आम नाजरीन की समझ के लिए उसमें उन्होंने ये बताया है कि इस मुल्क के अंदर 29.5% लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे हैं, और ये वो लोग हैं जो हर महीने 3,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। और अभी तक हमारे यहाँ जो अभी ब्रिगेड साहब थोड़ा जिक्र कर रहे थे ना, वो ये है कि हमारे यहाँ जो अभी वो पैमाना इस्तेमाल किया जा रहा है ना, जिससे हम ये मापते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सतह गुर्बत से नीचे कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो हर रोज़ $1 या $1 से कम कमाई करते हैं। लेकिन इसके बरक्स पूरी दुनिया के अंदर अब ये जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा दिया गया है, वो है 1.75, पौने 2 से $2 तक उसका है। लिहाजा अगर उसको अप्लाई किया जाए पाकिस्तान के अंदर, तो कम से कम आपकी माहाना जो इनकम है वो 5,000 हो, तो फिर आप जो है ना, आप सतह गुर्बत वो जो उसको मीट करते हैं। लिहाजा इस चीज़ को क्वेश्चन किया गया है। ये गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं, यहाँ पे सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उनके डायरेक्टर ने क्वेश्चन किया, और भी कुछ लोगों ने ये जो फिगर उन्होंने प्रेजेंट किए हैं वो क्वेश्चन किए हैं कि जी 3,000, आप खुद सोचें कि आज के दौर के अंदर 3,000 हर महीने जिसके वो कमाई की बात करके 3,000 रुपये तो बिजली का बिल आ जाता है। अच्छा, एनीवेज, इस पे जो फर्दर इस पे जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं, एक सन सिविल सोसाइटी है जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है, ये UN का एक इनिशिएटिव है। उसके मुताबिक इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर 70% वो लोग हैं जिनको अभी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो मेन खुराक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ रोटी है। रोटी के साथ गोश्त, फल, फ्रूट ये वगैरह आम लोगों को ये मुहैया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वीट कंजप्शन पे है। जब वीट ही सिर्फ खाते हैं तो आपकी बॉडी की वो ग्रोथ नहीं हो रही। जिस तरह हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान, हमारे चिल्ड्रन स्टंटेड ग्रोथ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। डेवलपमेंट नहीं हो रही, आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी जिस्म की ग्रोथ नहीं हो रही, वो सारे मामला। और साथ में ये भी बताया कि पाकिस्तान वो उन ममालिक में है, बदतरीन ममालिक में है, जहाँ पे औरतों और बच्चों को स्पेशली, क्योंकि वो अभी भी वो जेंडर पैरिटी है कि जी अच्छा खाना आपने बेटे को देना है, घर का जो मर्द है उसको पहले रोटी पका के दें, जो घर की अच्छी चीज़ें खाने की हैं पहले मर्द खाएंगे, बेटे खाएंगे, बाद में खवातीन और बेटियां खाएंगी। वो भी इम्पैक्ट है क्योंकि फीमेल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक चीज़ और भी है इसमें जो आपका है ना, वो तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं जी। नहीं, इसमें एक चीज़ है, एक और चीज़ जो नहीं जिक्र किया गया ना, वो है पाकिस्तान के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो भी आपको डायरेक्टली गुर्बत है, यानी आपके 88 बच्चे मर जाते हैं आउट ऑफ 1000, और इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लैक ऑफ बच जाते हैं। गजानफर साहब, उनका क्या कर लिया जाता है? वो देखें थर के अंदर क्या हो रहा है। आप ये देखें 247 बच्चे मर गए थे, कोई नहीं हुआ, थर के अंदर कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो नेचुरली आप ठीक कह रहे हैं कि पॉवर्टी तो बढ़ती जाएगी। वो तो अनिका, वो ब्रिगेडियर साहब आप आजकल सुन रहे होंगे, लाहौर के अंदर वो एक गोरा साहब आए हुए हैं कि वो जो उनकी जो उर्दू मैं सुनता हूँ, तो कल मैं सुन रहा था, मुझे वो पुरानी इंडियन फिल्मों के वो याद आगे वो डायलॉग्स कि वो लोग क्या मांगता है। तो कल वो जब जी बिलावल साहब वो भी बात कर रहे थे कि वो मैं जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों को किस तरह की जमहूरियत चाहिए, किस तरह का हिसाब चाहिए। तो मुझे नहीं, मैं वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हम दोबारा वो कॉलोनियल दौर में तो नहीं जा रहे कि जहाँ पे हमारे ऊपर यही गोरा हुक्मरान आ गए हैं। तो देखा तो बिलावल साहब थे, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं।